चारों तरफ ईश्वर का ही तरंग, ब्रह्म का तरंग आपके आसपास है। मन को आज्ञा चक्र पर एकत्रित कर अहम ब्रह्मास्मि के भाव में केवल इस संसार में ईश्वर तत्व ही विराजमान है, हर कण कण में। बार बार वही भाव, धीमी गति से सांस अंदर की ओर लें और छोड़ें। मन को एकाग्रचित करते हुए आज्ञा चक्र पर ध्यान को केंद्रित करें। धीमी गति से सांस अंदर की ओर और छोड़ते हुए अहम ब्रह्मास्मि का भाव, केवल ईश्वर तत्व ही है और कुछ नहीं। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानंदं गुरुर्ब्रह्मा नमः। नमस्कार करते हुए सब लोग परमपिता बाबा की। तो मैं दादाजी से अनुरोध करूंगा कि आज हम लोगों को दादा बताएंगे कि इस मानव जीवन में अध्यात्म और अध्यात्म साधना और गुरु का क्या महत्व है। और पिछले जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ, भगवान सदाशिव, भगवान कृष्ण, भगवान आनंद मूर्ति जी और इस कर्म में जितने ऋषि मुनि आए, उन सब ने जो हम लोगों को एक अमूल धरोहर दिया है, आध्यात्मिक व्यवहारिक साधना पद्धति, उसका कितना महत्व एक मनुष्य के जीवन में है और मनुष्य ही क्यों आध्यात्मिक पथ पर चलेगा, ऐसा क्या अनिवार्यता है। इन सभी चीजों को संक्षिप्त में उदाहरण के साथ और कुछ उनकी अनुभूति, आध्यात्मिक अनुभूति, गुरु के संपर्क में रहे हैं, विभिन्न प्रकार की साधनाएं हिमालय से लेकर कश्मीर, कन्याकुमारी और विदेशों के कई जगहों पर जाके उन्होंने किया है। उन सब चीजों को हम लोगों को 1 घंटे का समय है और मन को आप पूरी दुनिया से अलग कर करके इन चीजों को सुने। ये आपके जीवन के बहुत उपयोगी चीज होगा। धन्यवाद। आप लोग 4 दिन से यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं और मैं आप लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। जैसे दादाजी भी बोल रहे थे, आज का मेरा विषय होगा मनुष्य जीवन का लक्ष्य एवं योग साधना, धर्म साधना। आप जानते हैं मनुष्य जीवन देव दुर्लभ है। एक पाश्चात्य दर्शनकार ने कहा है, बर्नार्ड शाह ने, मनुष्य जीवन परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति है। मनुष्य को परमात्मा ने बड़े ढंग से बनाया है, क्योंकि मनुष्य में चैतन्य का व्यापक रूप से विकास है और चैतन्य का व्यापक रूप से विकास होने के कारण मनुष्य जानता है, सोच सकता है क्या बुरा है, क्या अच्छा है। और यही मनुष्य और जानवर में अंतर भी है, फर्क भी है। मनुष्य में उन्नत विवेक है, इसलिए मनुष्य जो है धर्म के रास्ते पर चल सकता है, मगर पशु में विवेक नहीं होने के कारण वे धर्म के रास्ते पर
नहीं चल सकता है। इसलिए कहा गया है मनुष्य का शरीर साधना के लिए है एवं पशु का शरीर भोग के लिए है। ह्यूमन बीइंग्स आर ओनली प्रिविलेज्ड टू डू स्पिरिचुअल मेडिटेशन। मनुष्य ही साधना करने का अधिकारी है, पशु साधना करने का अधिकारी नहीं है। और यही मनुष्य में एवं पशु में अंतर है। शास्त्र कहते हैं सुकृतैः भूत्वा ज्ञानी च येन मोक्षम आप्नुयात् आत्मज्ञानम इदम देवी परम मोक्षैक साधनम। शिव पार्वती को बोलते हैं, हे देवी, मनुष्य शरीर बहुत सारे पुण्य कर्मों के कारण मिलता है, बहुत सारे जन्मों के पूर्व कर्मों के कारण मनुष्य का शरीर मिलता है। और इस मनुष्य शरीर के द्वारा मनुष्य साधना करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आत्मज्ञान की प्राप्ति मनुष्य शरीर के द्वारा ही संभव है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुष जन्मम तदप्त ध्रुवम अर्थदम। इसलिए 5 साल के उम्र से ही मनुष्य को धर्म की साधना करनी चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है और उससे दुर्लभ है साधना के द्वारा पवित्र किया हुआ मानव जन्म। तो इसीलिए हम लोगों को बचपन से ही साधना करनी चाहिए। जैसे ध्रुव 5 साल के अवस्था में ही उनको भगवत की प्राप्ति हो गई थी, अनुभूति हो गई थी। भक्त प्रहलाद 8 साल के उम्र में ही उनको जो है भगवत की अनुभूति हो गई थी। बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं। महान ज्ञानी शंकराचार्य 8 साल के उम्र में ही वो गुरु के तलाश में चले गए और 16 साल के उम्र में तो इतने प्रकांड विद्वान के रूप में जो है उभर करके सामने आए। उसके जैसे ज्ञानी आज तक जो है विश्व ने देखा नहीं है। और सारे काम करके 32 साल के आयु में चले भी गए, मगर कम समय में इतने काम किए। और काम किए आध्यात्मिक शक्ति के कारण, अध्यात्म साधना के कारण। क्योंकि साधना हमको मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा देती है। और जो साधक हैं वही दुनिया में बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। तो ये मनुष्य जीवन की सार्थकता है भगवत की प्राप्ति के लिए। ईश्वरानुभूति ही मनुष्य जीवन का चरम एवं परम लक्ष्य है। और यही जो है मनुष्य जीवन का धर्म है। मनुष्य का धर्म क्या है? आप जानते हैं कि हर एक मनुष्य जो है आनंद चाहता है, सुख चाहता है। और कैसा सुख चाहता है? अनंत सुख चाहता है। न च अल्पैव सुखम भूमैव सुखम। इसलिए जो लखपति है उसमें करोड़पति बनने की होड़ है। करोड़पति जो है अरबपति बनना चाहता है। मगर जिसके पास में अरबों खरबों रुपये हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, क्या संतुष्ट है? जिसके पास में जितनी अधिक भौतिक संपदा है उतने ही उसके जीवन जो है अशांत है। तो मनुष्य जीवन का स्वभाव है आनंद सुख की प्राप्ति। और ये जितने भी जो है दुनिया के चीजें हैं ये सीमित है। और सीमित वस्तुओं में हम असीम सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि एकमात्र ईश्वर ही जो है असीम है, अनंत है। और ईश्वर की अनुभूति होने के बाद ही जो है हमको परम आनंद की प्राप्ति होती है। और परम आनंद की प्राप्ति के लिए
साधना जरूरी है, धर्म साधना जरूरी है। इसलिए धर्म क्या है? बृहद एषणा प्रणिधानम च धर्म। बृहद को, परमात्मा को पाने की जो हमारी इच्छा है, अनंत इच्छा है, वही धर्म है। और धर्म जो है सनातन है, शाश्वत है। जैसे आग का धर्म है जलाना, तो आग का धर्म है जलाना, ये दैसिक, कालिक एवं पात्रिक बंधनों से मुक्त है। कोई भी व्यक्ति आग को स्पर्श करे, राम श्याम, वो आग जलाएगी। किसी भी काल में आग को स्पर्श करे, जलाएगी ही। कोई भी पात्र, कोई भी काल, क्योंकि उसका धर्म है जलाना। जिस दिन आग से जलाने की शक्ति खत्म हो जाएगी तो आग नहीं रह जाएगी। इसलिए हमारे अंदर में अनंत को प्राप्त करने की जो इच्छा है, इसके कारण मनुष्य मनुष्य है। और इसके लिए अनंत सुख की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए, सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए उनको धर्म साधना करनी पड़ेगी। साधना के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। योग साधना करनी पड़ेगी। और आप जानते हैं कि भारतवर्ष, हमारी सभ्यता और संस्कृति अध्यात्म पर आधारित है। और ये अध्यात्म के स्तंभ है तंत्र और योग। इसलिए योग साधना के द्वारा ही हम परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। और ये अध्यात्म की भूमि है। हम भारत में जो है जन्म लिए हैं और जानते हैं कि हमारा मन बहुत ही अशांत है। कहा गया है, शास्त्र कहते हैं कि मन कितना चंचल है। ये शराबी बंदर के समान है जिसको बिच्छू ने डंक मारा है। आप जानते हैं कि बंदर स्वभावतः, बंदर का मन चंचल होता है। मगर उस शराबी बंदर को अगर शराब पिला दिया जाए और चंचल हो जाएगा। और शराबी बंदर को अगर बिच्छू अगर डंक मार दे तो उस बंदर की क्या स्थिति होगी? वही हमारी जो है मन की स्थिति है। ये शराबी बंदर के समान है जिसको बिच्छू ने डंक मारा है। और विज्ञान भी कहता है, मन की चंचलता के बारे में कहते हैं कि मन की गति जो है प्रकाश की गति से भी तीव्र है। और आप जानते हैं कि प्रकाश की क्या गति है, आप पढ़े लिखे हैं। प्रकाश की गति है 1 सेकंड में जो है 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो मन उससे भी जो है तीव्र गतिवान है। तो मन बहुत चंचल है। और जब तक मन को शांत नहीं करेंगे, हम ईश्वर की उपलब्धि नहीं कर सकते हैं, ईश्वर की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। इसलिए ईश्वर की अनुभूति के लिए मन को शांत करना, एकाग्र करना जरूरी है। अब प्रश्न उठता है कि मन क्या है? मन को हम कैसे एकाग्र कर सकते हैं? तो कहते हैं कि मन जो है ये 3 तत्वों से बना है। चित तत्व, अहम तत्व और महत्त्व को मिलाकर के जो है मन बना है। हमारे मन के जो है 3 चेंबर है। और किसी भी कार्य को हम मन के द्वारा ही करते हैं। इसलिए कहते हैं कि मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। और ये सारे जितने भी क्रियाकलाप है, इसको मन ही कंट्रोल करते हैं। इंद्रियों को भी मन ही नियंत्रित करता है। इंद्रियां भी मन के द्वारा ही नियंत्रित होती है। इसलिए बहुत मन शक्तिवान है। अगर इसको एकाग्र कर लें साधना के द्वारा, तो जीवन में हमारे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। क्योंकि मन में अनंत शक्ति छिपी हुई है। मगर मन की शक्ति जो है बिखरी हुई है।
और मन के कार्य पद्धति के अनुसार जो है मन के 3 भाग है, जिसको हम लोग कॉन्शस माइंड बोलते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, कितने भी प्रेजेंट एक्टिविटीज है, एक कॉन्शस माइंड का काम है। और दूसरा है सबकॉन्शस माइंड। इस सबकॉन्शस माइंड डील्स विद द पास्ट, क्योंकि ये मनुष्य शरीर मिला है 84 लाख योनियों को पार करके। इसलिए कबीर कहते हैं कि 184 भरमत भरमत पौ पर अटकिया है, अब की पौ न पड़ी तो फिर 84 जाए। ये 84 लाख योनियों को पार करके आया है। 84 लाख योनियों का जो है संस्कार जो है हमारे मन में जो है भरे पड़े। ये सारे जो है सब कॉन्शियस माइंड में जितने भी पास्ट है, अमीबा से लेकर के जो हमारे मन का जो विकास होता है, ये मनुष्य शरीर तक पहुंचे हैं, मनुष्य जीवन तक, ये सारे जो है इंप्रेशन हमारे सब कॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं। ये भूत से संबंधित है। और तीसरा है अनकॉन्शियस माइंड, इट डील्स विद द फ्यूचर। भविष्य में क्या क्या होने वाला है। देखिए, जब ऋषि मुनि त्रिकालज्ञ हो जाते हैं, तीनों ज्ञान के जब ज्ञाता हो जाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का, तो सब कुछ जान जाते हैं। अगर हम अपने अनकॉन्शियस माइंड को डेवलप कर लें तो विश्व के सारे ज्ञान हमारे अंदर ही समाहित हो जाते हैं। हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सबको जान सकते हैं। और इसके लिए जो है साधना की जरूरत है। ऐसे भी मन के कार्य पद्धति के अनुसार क्या है, एक तो पशुज मन है, जो मन जो है हमेशा आहार, निद्रा, भय, मैथुन में जो है लिप्त रहता है। ये पशुज मन का कॉन्शियस माइंड का काम। संस्कारज मन, ये इसका संबंध जो है पास्ट से। देखिए, कभी हम बीमार पड़ जाते हैं, हम जानते हैं कि बीमार पड़े हैं हमारे पूर्वकृत कर्मों के कारण, तो पर भी हम डॉक्टर के पास में जाते हैं। क्यों? यहां पर जो है स्वतंत्र मन कार्य करता है। तो ये साधना क्या है? ये कॉन्शियस माइंड को जो है मजबूत कर देना। जब कॉन्शियस माइंड मजबूत होकर के जब सब कॉन्शियस के टच में आएगा, और सब कॉन्शियस जब अनकॉन्शियस के टच में आएगा, स्पर्श में आएगा, तो हम ऑल नोइंग एंटिटी बन जाएंगे। हम स्वयं ही सर्वज्ञ बन जाएंगे, स्वयं ही ब्रह्म बन जाएंगे। तो इसको साधना की कला सीखनी होगी, कैसे हम मन को एकाग्र करें। और मन चंचल क्यों है? मन के चंचलता का कारण क्या है? जैसे मैंने कहा कि मन की गति जो है प्रकाश की गति से भी अधिक तीव्र है, चंचल है। चंचलता का कारण क्या है? हमारे मन के चंचलता का मुख्य कारण है वृत्तियां। ये वृत्तियां हमारे मन को परिचालित करती है। मुख्यतः जो है 50 वृत्तियां है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर्य, लज्जा, घृणा, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। ये 50 वृत्तियां हैं। और वृत्तियां ही मन को परिचालित करती है। और मन को चंचल बनाने के कारण है वृत्तियां। जैसे कभी हम क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं, तो उस समय मन चंचल हो जाता है। जब अधिक क्रोध हो जाते हैं, क्या करते हैं? आंखें लाल हो जाती है, शरीर जो है कांपने लग जाती है, मन अशांत हो जाता है। कभी हम लोभ के वशीभूत हो जाते हैं, कभी हमारा मन जो है घृणा से भर उठता है, हम कभी लज्जा के शिकार हो जाते हैं। तो ये वृत्तियां मन को उद्वेलित करती रहती है। इसलिए मन को एकाग्र करना चाहते हैं तो इस वृत्तियों को नियंत्रित करना पड़ेगा। और वृत्तियां बहुत सूक्ष्म है। जैसे क्रोध है, काम आप देख सकते हैं क्या? आप फील करते हैं मगर देख तो नहीं सकते हैं। ये वृत्तियां बहुत सूक्ष्म है, इसलिए मन के द्वारा इसकी अनुभूति की जा सकती है। तो ये वृत्तियों को नियंत्रित, से लोभ है, क्रोध है, इसको कैसे नियंत्रित करेंगे? क्योंकि आप जानते हैं, आप लोग पढ़े लिखे डॉक्टर हैं,
कि हमारा वृत्तियों का, मन का संबंध वृत्तियों से है और वृत्तियों का संबंध जो है चक्रों से है और चक्रों का संबंध जो है ग्रंथियों से है। हमारे गुरुदेव ने कहा है ये इंटायर ह्यूमन लाइफ इज बायोसाइकोलॉजिकल मशीन, जैव मनोवैज्ञानिक मशीन है। शरीर का संबंध मन से है, मन का संबंध जो है वृत्तियों से है, वृत्तियों का संबंध चक्रों से है, चक्रों का संबंध जो है ग्रंथियों से है और हर एक ग्रंथियों से हार्मोन का सिक्रेशन होता है। एक विशेष प्रकार के जो है रस का जो है क्षरण होता है। जैसे कि क्रोध व्यक्ति है, उससे अधिक रस का क्षरण होगा तो क्रोध पर हमारा नियंत्रण होगा। अगर उस वृत्ति से अगर रस का क्षरण कम होगा, हार्मोन की सिक्रेशन कम होगा, तो हम अधिक क्रोधी होंगे, लोभी होंगे या भीरू होंगे, डरपोक होंगे। बैलेंस वे में अगर सिक्रेशन हो रहा है तो हम साहसी होंगे। तो इसीलिए अगर मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, मन को एकाग्र करना चाहते हैं, तो वृत्तियों को नियंत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि मन वृत्तियों के द्वारा परिचालित होता है। और वृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपके ग्रंथियों के जो है हार्मोन सिक्रेशन को जो है संतुलित करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या है? आसन। आसन के द्वारा, विभिन्न आसनों के द्वारा हम विभिन्न ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन सिक्रेशन को जो है संतुलित कर सकते हैं और इस तरह से मन को एकाग्र कर सकते हैं। ये तो एक प्रक्रिया। अगर मन को एकाग्र करना चाहते हैं तो ग्रंथियों के हार्मोन सिक्रेशन को संतुलित करना पड़ेगा और उसके लिए जो है आसन करना पड़ेगा। इसीलिए जो है योग साधना में आसन का बहुत बड़ा महत्व है। स्थिर सुखम आसनम, किसी भी पोजीशन में हम आनंद पूर्वक बैठ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। और आसन क्या करता है? हमारे ग्रंथियों को त्रुटि मुक्त बनाता है और हमारे मन को जो है साधना के लिए तैयार करता है। ये ध्यान आसन है, जैसे पद्मासन है, सिद्धासन है। जब बैठते ही जो है मन जो है शांत हो जाता है। और आसन दो तरह के हैं, एक तो ध्यान के लिए उपयोगी आसन और दूसरा हम अब किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो विभिन्न बीमारियों को ठीक करने के लिए विभिन्न आसन है। इसलिए आसन प्राणायाम के द्वारा हम असाध्य बीमारी को भी दूर कर सकते हैं। तो इसीलिए ये अष्टांग योग साधना हम लोग सिखाते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जिसको हम लोग अष्टांग योग साधना कहते हैं। और आप जानते हैं कि अष्टांग योग साधना है और हमारा शरीर जो है पंचकोशिक है, पंच कोशों से बना हुआ है। और असली साधना है इस कोश को पुष्ट करना। जब तक कोशों की पुष्टि नहीं होगी हमको आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब कोश जब परिपक्व होते हैं, पुष्ट होते हैं, तो हमको आत्मानुभूति होती है और आत्मानुभूति होती है तभी आनंद की प्राप्ति होती है। और आनंद की प्राप्ति के लिए इस कोश को जो है पुष्ट करना है। जैसे पंचकोश है, काममय कोश, मनोमय कोश, अतिमानसमय कोश, विज्ञानमय कोश, हिरणमय कोश। ये मन के सूक्ष्म जो है चेंबर है। मगर एक और कोश है अन्नमय कोश। ये शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं क्योंकि शरीर का पोषण होता है अन्न से होता है, इसलिए अन्नमय कोश। और शरीर को पुष्ट करने के लिए दो चीजें हैं, एक तो आसन, अच्छे आसन के द्वारा या अच्छे भोजन के द्वारा, सात्विक भोजन के द्वारा शरीर को पुष्ट कर सकते हैं। इस अन्नमय कोश को अच्छे कर सकते हैं। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ये कहावत है। और शरीरम देव मंदिरम, ये शरीर ही देव मंदिर है।
और साधना की शुरुआत जो है शरीर से ही होती है। अगर शरीर अगर रोगी है तो क्या साधना कर पाएंगे? तो इसीलिए पहले शरीर को जो है निरोग बनाना है, पुष्ट करना है। इसके लिए सात्विक भोजन और आसन, और फिर है एक काममय कोष, एक आहार निद्रा भय मैथुन इत्यादि वृत्ति जो है एक काममय कोष का काम है। और हम आहार निद्रा भय मैथुन में अगर लगे रहेंगे, ये तो पशुवत वृत्ति है ना। तो इस काममय कोष को नियंत्रित करने के लिए है यम नियम का पालन। जब हम यम नियम का पालन करेंगे, जैसे आप जानते हैं 5 यम है और 5 है नियम, सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। ये जो है ये मॉरल प्रिंसिपल्स है, यम नियम है। और आप जानते हैं ये मॉरलिटी इज द बेस, साधना इज द वे एंड लाइफ डिवाइन इज द गोल। नैतिकता आधार है, साधना राह है, और दिव्यता हमारे जीवन का लक्ष्य है। दिव्यानुभूति तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो उसके लिए आधार तो नैतिक है। और नैतिक कैसे बनेंगे? उसके लिए यम नियम का पालन करेंगे तो हमारे अंदर में मॉरल फोर्स आएगा, स्पिरिचुअल फोर्स जनरेट करेगा, विल पावर बढ़ेगा। और जिसका इच्छा शक्ति तीव्र है वो कोई भी काम को आसानी से कर लेंगे, किसी भी समस्याओं का ठीक से समाधान कर पाएंगे। तो इसीलिए नैतिकवान बनना जरूरी है। जब तक हम नैतिकवान नहीं बनेंगे अध्यात्म की ओर आगे नहीं बढ़ सकेंगे, यही बेस है। और जब तक नैतिकता का पालन नहीं करेंगे तो मन संतुलित नहीं हो सकता है, और जब तक मन संतुलित नहीं होगा मन एकाग्र नहीं हो सकता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा है, दुनिया में जितने भी अभी देखते हैं अशांति देखते हैं, झगड़ा देखते हैं, उसका मूल कारण है कि हम लोग जो है संतोष और अपरिग्रह के नियमों का पालन ही नहीं कर सकते। अगर संतोष के नियमों को पालन करें, अपरिग्रह का पालन करें तो ये कला ही खत्म हो जाएगा। अगर जीवन में हम ब्रह्मचर्य जो एक अंग है, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो हमारे मन से हिंसा की भावना ही दूर हो जाएगी। हम हर एक वस्तु में ब्रह्म को ही देखेंगे, हिंसा करने की भावना ही नहीं पाएंगे। सभी तो अपने हैं तो किसका हिंसा करेंगे? अगर ये ईश्वर प्रणिधान है, नियम में सबसे लास्ट ईश्वर प्रणिधान, अगर जीवन में ईश्वर प्रणिधान को अगर उतार लेंगे तो मन की संकीर्णता दूर हो जाएगी। और सारे खुरापात का कारण है हमारी मन की संकीर्णता। इसलिए बोलते हैं ना, जिसका मन छोटा है वही तो छोटा है, और जिसका मन बड़ा है वही बड़ा है। अगर मन को बड़ा कर लेंगे, विशाल कर लेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की भावना जब मन में आ जाएगी तो कोई झगड़ा ही नहीं होगा। इसीलिए यम नियम हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसके द्वारा हम काममय क्रोध को जो है नियंत्रित कर सकते हैं, पुष्ट कर सकते हैं। तीसरा जो है मनोमय, चिंतन मनन निधि ध्यासन, ये सब मनोमय कोष का काम है। जैसे बड़े बड़े साइंटिफिक डिस्कवरीज होते हैं, ये तो मन के द्वारा ही होते हैं ना। मन जितना एकाग्र होगा उतना ही हम बढ़िया से बढ़िया रिसर्च कर पाएंगे। तो चिंतन मनन निधि ध्यासन, इसको मजबूत बनाने के लिए जो है प्राणायाम। अगर हम प्राणायाम करेंगे, प्राणवायु पर नियंत्रण होगा तो मन की चंचलता भी जो है खत्म होगी, क्योंकि वायु का मन के साथ में गहरा संबंध है। अगर हमारे शरीर में जब श्वास प्रश्वास की गति तीव्र हो जाती है तो हमारा मन चंचल हो जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है 2 किलोमीटर से दौड़ करके आया है, उसको तुरंत प्रश्न पूछोगे तो हकबका जाएगा, जवाब नहीं दे पाएगा, है ना। उसका मन चंचल होता है। जब शरीर में वायु की गति जब तीव्र हो जाती है तो मन भी चंचल हो जाता है।
इसलिए बहुत बार आप देखे होंगे, अगर किसी चीज पर गहराई से चिंतन कर रहे हैं, उस समय आपके श्वास प्रश्वास की गति बहुत धीमी हो जाती है। डीप चिंतन करेंगे, उस समय श्वास प्रश्वास की गति स्वयं ही जो है धीमी पड़ जाती है। बहुत सारे प्रैक्टिकल इसमें एक्सपेरिमेंट हुए हैं। कोई अगर योगी है, गहरे ध्यान में अगर बैठे हुए हैं, उस समय उसके आप बीटिंग ऑफ पल्स को देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि श्वास की गति चल रही है कि नहीं। क्यों? मन जितना एकाग्र होगा उतनी जो है आपकी जो है नाड़ी की गति जो है धीमी हो जाती है। इसीलिए प्राणायाम के द्वारा हम शारीरिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, मन को एकाग्र करके मानसिक क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए प्राणायाम बीमारियों को ठीक करने के भी काम में आता है और आध्यात्मिक ऊर्जा को जो है बढ़ाने का भी काम में आता है। और प्राणायाम के द्वारा इस मनोमय कोष को हम पुष्ट कर सकते हैं और अधिक हम जो है इंटेलेक्चुअल बन सकते हैं। मन जितना एकाग्र होगा उतना ही तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी। इसके लिए प्राणायाम जरूरी है। अतिमानसमय कोष, ये जितने सुख और दुख की अनुभूति होती है सब अतिमानसमय कोष का है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने कहा है स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं है, न स्वर्गो न रसातल। जब दुख की अनुभूति होती है वही तो नरक की स्थिति है, और जब सुख की स्थिति होती है, भोग करते हैं, तो स्वर्ग की स्थिति है। वास्तविक में स्वर्ग और नरक नहीं है, ये हमारे कर्मों का फल है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल भोगते हैं। इसलिए हमको कर्म पर अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेगा, सुख की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। और खराब कर्म करेंगे तो दुख भोगने पड़ेंगे। अगर बबूल का पेड़ अगर बोएंगे तो कांटा ही तो मिलेगा ना, रसीले आम तो नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए ये जो संस्कारों का जो बीज जो है अतिमानसमय कोष में है, वहीं से जो है सुख दुख की उत्पत्ति वहीं पर है। इसलिए अगर हम अतिमानसमय को अगर पुष्ट कर लें, इसको पुष्ट कर सकते हैं प्रत्याहार साधना के द्वारा। प्रत्याहार साधना क्या है? हमेशा हमारा मन जो है पंच भौतिक जगत में घूमता है, तो मन मान लीजिए खराब काम की ओर लगा हुआ है, उसको मन को खींच करके जो है उसको अच्छे काम में लगा देना, परमात्मा की ओर उसके धारा प्रवाह को मोड़ देना, वही है प्रत्याहार, विड्रॉवल ऑफ द माइंड। माइंड को विड्रॉ करके मन के धारा प्रवाह को परमात्मा की ओर जो है बहा देना। रामायण में एक चौपाई है ना कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। हाथ पैर से सारे कार्य को करते रहेंगे, परंतु मन को हमेशा हम परमात्मा के भाव में बनाए रखेंगे, परमात्मा का चिंतन करते रहेंगे हर एक कर्म में, तो वो कर्म भी जो है ब्रह्म हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। वो भी जो है कर्म भी हमको आनंद पाने का एक स्रोत हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा। उसके बाद विज्ञानमय कोष, जिसका विज्ञानमय कोष जितना पुष्ट होगा उसमें ज्ञान विवेक वैराग्य भक्ति का भाव उतना अधिक रहेगा। जैसे बहुत सारे लोग बहुत भक्त स्वभाव के होते हैं, इसका मतलब उसका विज्ञानमय कोष जो है पुष्ट है, ज्ञान विवेक वैराग्य के भाव जो है। तो इसीलिए हम जितना इस विज्ञानमय कोष को पुष्ट करेंगे, इसको पुष्ट कैसे करेंगे? धारणा के द्वारा। धारणा क्या है? मन को एक खास विषय केंद्र में मन को जो है लगाए रखना, एकाग्र करके रखना, तो उससे मन की एकाग्रता तो बढ़ेगी। और छठवां है ध्यान। तो ये हिरणमय कोष, हिरणमय कोष को हम ध्यान के द्वारा पुष्ट कर सकते हैं। जितना हम ब्रह्म का ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, जितना अधिक साधना करेंगे, उतना ही हमें जो है आत्म रियलाइज अनुभूति होगी। इसे शास्त्र कहते हैं हिरणमय कोशे
परे बिरजम ब्रह्म निष्कलम, हिरणमय के कोष के ऊपर जो है निष्कल ब्रह्म, निराकार ब्रह्म जो है विराजमान है, जो अपने ज्योति से जो है ज्योतिष्मान है। और वही जो है निराकार ब्रह्म की जो है अनुभूति प्राप्ति ही हमारे जीवन का चरम एवं परम लक्ष्य है, जिसको बोलते हैं मोक्ष। दो चीजें हैं, मोक्ष और मुक्ति। जब हमारा अनुमन भूमो मन में समाहित हो जाता है उस समय हमको मुक्ति मिल जाती है। मगर मुक्त पुरुष जो है फिर जन्म लेकर के आते हैं, मगर जब आत्मा परमात्मा में समाहित हो जाती है उसको बोलते हैं मोक्ष। बोलते हैं ना, तू करता तू भया, मुझ में रही न होई, बलिहारी तेरे राम की जित देखूं तुई। नमक का पुतला अगर समुद्र को नापने के लिए जाता है तो समुद्र के साथ एकाकार हो जाता है, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो असली जो है हमारे जीवन का लक्ष्य तो मोक्ष की प्राप्ति है, ताकि जो है बार बार बोलते हैं ना शंकराचार्य, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी सैनम, भज गोविंदम मूढ़ मते, भज गोविंदम मूढ़ मते। हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार जो है मरते हैं, बार बार माँ के गर्भ में आते हैं। माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है 9 महीने तक, वो काल कोठरी अंधकार में रहता है ना, कितना कष्ट होता होगा, इमेजिन करो। शास्त्र कहता है इतना कष्ट होता है मातृगर्भ में बच्चा में, जब जो चेतना जब आती है, मन जब विकसित हो जाता है तो परमात्मा से प्रार्थना करता है, परमात्मा मुझे इस काल कोठरी से निकालो, मैं तुम्हारा हमेशा स्मरण करूंगा, तुम्हारा जो है साधना करूंगा। ये है। तो अगर जन्म जन्मांतर के बंधनों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो साधना तो करनी ही पड़ेगी। तो ये अष्टांग योग साधना, और जब आत्मानुभूति होती है तभी जो है वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए बोलते हैं, शास्त्र कहते हैं आत्मा ही आनंद का धाम है। तो पंच कोशों की पुष्टि करके हमको आत्मानुभूति होती है, और जब आत्मानुभूति होती है तो हमको आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारी साधना अष्टांग योगिक है, और अष्टांग योग साधना का मुख्य उद्देश्य पंच कोशों को पुष्ट करना। जब तक ये पंच कोश की पुष्टि नहीं होगी हमको आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यही साधना है, और इसके द्वारा जो है आपको अष्टांग योग करनी पड़ेगी। शरीर शुद्धि से लेकर के जो है आसन भोजन से लेकर के यम नियम का पालन के द्वारा। तो इसीलिए योग के बारे में, ये तो योग जो है भारत भूमि का ही आविष्कार है। आज से हजारों साल पहले योग साधना के द्वारा हमारे ऋषि मुनि जो है परमात्मा की प्राप्ति करते थे, आत्मा की अनुभूति करते थे। योग को हम लोग भूल गए। अब बाहर से जब योगा होकर योगा हो गया, तब अभी हमारे मन में थोड़ा इंटरेस्ट जगा है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर बोले ना योगा डे, अच्छा किया योग के प्रचार के लिए, तो अपनी सभ्यता संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। जब गुरुकुल पद्धति से शिक्षण पद्धति थी तो पहले तो ये आसन प्राणायाम योग वगैरह से ही तो शिक्षा की जो है शुरुआत होती थी। हम भूलते चले जा रहे हैं, और यही जो है सारी समस्याओं का कारण भी बनता चला जा रहा है। क्योंकि हम जो है अधिक से अधिक सेल्फ सेंटर्ड होते चले जा रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, दूसरे बारे में तो सोचना तो एकदम ही बंद कर दिए। और यही सारे जो है समस्याओं का कारण है। तो इसके लिए जो है योग विद्या को, योग साधना को अपनाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा है, ये जीवन का उद्देश्य ही तो साधना के लिए है। हमको ये शरीर मिला है, मानव शरीर मिला है तो साधना के लिए मिला है। इस शरीर का एकमात्र उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति। तो साधना के द्वारा ही हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। और ये साधना छूमंतर नहीं है। मैंने कहा कि मन में जो है असीम शक्तियां हैं, और इसी असीम शक्तियों को जो है जागृत करने के लिए, एकाग्र करने के लिए
साधना की जरूरत है, क्योंकि हमारे मन में अनंत शक्ति है। अब मन को एकाग्र कैसे करेंगे, मैंने तो बताया। कुछ जो चीजें हैं, जैसे मन की एकाग्रता के लिए मन का संबंध जो है हार्मोन सिक्रेशन से है, ग्रंथियों से है, वृत्तियों से है, उसके लिए आसन करेंगे। मन का संबंध जो है वायु से भी है, मैंने अब चर्चा किया। इसलिए अगर मन को एकाग्र करना चाहते हैं तो प्राणायाम भी करना पड़ेगा। मन का संबंध जो है विभिन्न चक्रों से है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणों में अनंत शक्ति है कि नहीं? मगर किरणें जब बिखरी रहती तो पता नहीं चलता है कि किरणों में अनंत शक्ति है। मगर सूर्य की किरणों को जब कन्वेक्स लेंस में जब एकत्रित कर लेते हैं, कंसंट्रेट कर लेते हैं, तो उसमें बहुत शक्ति आ जाती है। किसी भी चीज को जलाने की शक्ति आ जाती है। कंसंट्रेटेड रेज में के द्वारा किसी चीज को जला सकते हैं। मगर जब बिखरी रहती है किरणें तो किसी चीज को हम नहीं जला सकते। उसी तरह से हमारे मन में अनंत शक्ति है। ये शक्तियां जो है, ऊर्जा जो है, चक्रों के द्वारा जो है संचालित होती है। इसीलिए साधना जब करेंगे, चक्र जितना मजबूत होगा, ये चक्र ही हमारे वृत्तियों को नियंत्रित करती है। चक्र ही जो है हार्मोन सिक्रेशन को जो है नियंत्रित करती है। और चक्र ही जो है, जो चक्र अगर अच्छे मजबूत होंगे तो आपका शरीर जो है व्याधिग्रस्त भी रहेगा। इसीलिए अगर मन को एकाग्र करना चाहते हैं तो आपको जानना पड़ेगा कहां पर मन को एकाग्र करेंगे, कैसे करेंगे, जिसको इष्ट चक्र कहते हैं। और किसका क्या इष्ट चक्र है, इसके लिए जो है गुरु की जरूरत पड़ती है, आचार्यों की जरूरत पड़ती है। इसलिए बोलते हैं ना, गुरु बिन भव न तरहि जो शिव बिरंची सम होय। ब्रह्मा विष्णु भी जब इस धरती पर आते हैं तो उसको गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु के द्वारा जो है विद्या सीख करके तभी हम साधना मार्ग में जो है आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है मन की एकाग्रता में, ये ध्वनि तरंग। हर एक व्यक्ति का अपना एक विशिष्ट ध्वनि तरंग है। हर व्यक्ति का, हर प्राणी का। जैसे हम चलते हैं, खट खट की आवाज होती है, ये चलने का जो है बीज मंत्र है। हा 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 हा, हंसते हैं, हंसने का जो है बीज मंत्र है। ओंकार ध्वनि जो है, ये सृष्टि का जो है, सृजन का, पालन का और संहार का जो है ध्वनि है। और हर एक व्यक्ति का अपना विशिष्ट ध्वनि है जो मन को आकर्षित करता है। जैसे अगर आप बीन बजाते हैं तो क्या होता है, सर्प का मन एकाग्र हो जाता है, झूमने लगता है। सपेरा क्या करते हैं, बीन का ध्वनि, बीन बजा करके जो है सर्प को चार्म करके पकड़ लेते हैं। जैसे हिरण को पकड़ते हैं शिकारी, क्या करते हैं, उसके मृदंग की ध्वनि बजाते हैं। मृदंग अगर बजाएंगे, उस सुरीली ध्वनि को सुन करके 1-2 किलोमीटर से जो है आकर्षित होकर के हिरण आ जाते हैं। जैसे बीन के ध्वनि से सर्प आकर्षित होते हैं, मगर भैंसे तो एक आकर्षित नहीं होते हैं बीन के ध्वनि से। उसी तरह से बीन के ध्वनि से, मृदंग के ध्वनि से हरिण आकर्षित होते हैं, मगर गधे आकर्षित नहीं होते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए एक पर्टिकुलर ध्वनि तरंग है, और उसी को अध्यात्म के भाषा में बोलते हैं मंत्र। तो हर एक व्यक्ति का एक विशेष मंत्र है, इष्ट मंत्र जिसको बोलते हैं। और इष्ट मंत्र अगर एक पर्टिकुलर चक्र में मन को एकाग्र करके जब मंत्र का जाप करेंगे तो देखेंगे आपके स्पिरिचुअल ऊर्जा आएगी, मन एकाग्र हो जाएगा, ईश्वर की अनुभूति होगी। इसलिए मंत्र में बहुत शब्द है। एक मुझे घटना याद है, एक बार स्वामी विवेकानंद शिकागो में पावर ऑफ द वर्ड्स पर बोल रहे थे, शब्दों में क्या शक्ति होती है, बड़ा साइंटिफिकली समझा रहे थे। एक प्रोफेसर था इंग्लिश से, खड़ा हुआ, व्हाट स्वामी जी, व्हाट टू से, व्हाट पावर वर्ड है। स्वामी जी बोले, यू फूल, शट अप, सिट डाउन। एंड ही स्टार्टेड जंपिंग विद द एंकर। स्वामी जी एंजॉय कर रहे थे। देखो मैंने क्या बोला, आपको इतना नहीं बोला,
यू शट अप एंड सिट डाउन, नाउ यू आर जंपिंग विद एंगर। मेरे कुछ चंद शब्दों ने आपको जो है क्रुद्ध कर दिए। और जिस मंत्र में जो कंसंट्रेटेड जो एनर्जी है उसमें कितनी शक्ति होगी, वो मन को तो चार्म कर ही लेगा, एकाग्र कर लेगा, उसके द्वारा ब्रह्म की अनुभूति तो हो ही जाएगी। तो इसीलिए मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और साधना कोई बोलते हैं ना 2 मिनट अगरबत्ती जला दिए, कुछ फूल चढ़ा दिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। साधना तो जो है ये जीवन जीने की प्रक्रिया है, मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया है। और मन को एकाग्र करने के लिए जो चीजें आवश्यक है उसका पालन नहीं करेंगे तो मन कैसे एकाग्र होगा। यही जो हमारी जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है मन को एकाग्र करने का, इसी को बोलते हैं योग साधना, या इसी को बोलते हैं धर्म साधना। क्योंकि धर्म साधना का उद्देश्य तो आनंद की प्राप्ति है ना, सच्चिदानंद की प्राप्ति है। और मन एकाग्र नहीं होगा तो उस आनंद घन सत्ता की प्राप्ति नहीं हो सकती है, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। तो मैं तो चाहूंगा आप लोग यहाँ पर इतने दिन तक रहे, बहुत सारे आचार्यों को आप सुने भी, सुनने से कुछ नहीं होगा, सुन करके उसको जीवन में अमल करना पड़ेगा। तो मैं तो चाहूंगा एक दिन आपके पास में रह गए, अधिक से अधिक जो है जिन लोगों को सीखने की लालसा है, इच्छा है, जो साधना सीखना चाहते हैं, तो आप सीख करके लाभ उठा सकते हैं। और मन की एकाग्रता तो सबके लिए काम है। अब डॉक्टर है, आपका मन एकाग्र रहेगा तो अच्छे से अच्छे आप मेडिसिन दे करके पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। और जब उन्नत मन से जब पेशेंट को कोई चीज देंगे, उसका उन्नत वाइब्रेशन सात्विक तरंग भी तो काम करेगा। और यही साधना है, मन को एकाग्र करने की विधि, वैज्ञानिक प्रक्रिया, इसी को साधना बोलते हैं। और मैंने कहा कि मन में जो है असीम शक्तियां हैं, उस शक्ति को एक्सप्लोर करने के लिए जो है योग साधना की जरूरत है, धर्म साधना की जरूरत है, ताकि हम मन को एकाग्र करके उस परम तत्व की जो है अनुभूति प्राप्त कर सके। तभी इस दुनिया में आना हमारा जो है सार्थक होगा। क्योंकि इसीलिए आए। कुछ लोग बोलते हैं स्वामी जी मेरे पास समय नहीं। अरे आपको जब पखाना लगेगा, पेशाब लगेगा तो क्या 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 रुकेगा क्या? आपको तो समय निकालना पड़ेगा। श्वास प्रतिश्वास चल रही है, ये उनकी कृपा है। श्वास प्रतिश्वास जब रुक जाएगी तो उसी दिन तो हमारा शरीर खत्म हो जाएगा। तो जिसके लिए परमात्मा ने हमको भेजा है, कबीर बोलते हैं ना, ऐसे नमक हराम है जाहि तन दिए ताहि बिसराए। जिन्होंने हमको शरीर दिया है उसी को ही हम भूल गए। अरे साधना के लिए तो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो परमात्मा ने मानव शरीर धारण करके हमको भेजा है। जो हमारे जीवन का चरम और परम उद्देश्य, उसके लिए हमारे पास में समय नहीं। और बेकार की चीजों के लिए जो समय है कि पैसा आपका जीवन की रक्षा कर पाएगा, सुरक्षा दे पाएगा। अरे सुरक्षा तो देने वाला परमात्मा है, तो क्यों नहीं उसको पकड़ करके रखें। जो सारी दुनिया को सुरक्षा देता है वो हमारे परम आश्रय है। जब उसको आश्रय के रूप में ग्रहण कर लेते हैं तो हर क्षण हमारी जो है रक्षा करते हैं। और उसको फील करने की कि वो हमारी हर समय सुरक्षा कर, रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए तो साधना चाहिए ना। तो इसलिए अब मैं ज्यादा नहीं आपका समय लूंगा। आप जरूर जो है, अभी हमारे बहुत सारे आचार्य उपलब्ध हैं, जो भी लेना चाहें आप साधना सीखें और अपने जब जीवन को सफल बनाएं। और यहाँ साधु संतों के आश्रम में आए हो और क्या मिलेगा। हम लोग तो साधना, यही सब अध्यात्म विद्या ही ना बता सकेंगे। और अध्यात्म विद्या, योग विद्या जब आपके जीवन में आ जाएगी तो आपका जो अच्छी तरह से आप जो है लोगों का सेवा कर सकेंगे। तो ये आपका जो हेल्थ विज्ञान भी अच्छा से काम करेगा। सारा दुनिया तो तरंग से चलती है ना। हम जब परमात्मा के तरंग से तरंगायित हैं और उस तरंग में जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी।
और अपने को तरंगायित करने के लिए साधना के अलावा तो कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो आप लोगों ने मेरे बातों को ध्यान से सुने, मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा और यहीं पर अपने वाणी को जो है विराम देता हूँ। नमस्कार। दादाजी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। देखिए, दादाजी ने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों बातों को कहा, जो रामायण के चौपाई में आप समझ सकते हैं, लिखे हैं, सकल पदार्थ यही जगमान, कर्महीन नर पाप। सब कुछ स्वर्ग, नरक, ईश्वर, मोक्ष, मुक्ति यहाँ है, लेकिन जो कर्म ही नहीं करना, जो अभ्यास ही नहीं करना, वो कैसे प्राप्त है? इसीलिए कहा है कर्महीन नर पाप। जो कर्महीन मनुष्य, नर माने मनुष्य, पावक है, उसको नहीं मिलता। हम सब कर्मी हैं, वीर पुरुष हैं, और अध्यात्म के पथ पर वीर पुरुष ही चल सकता है। मुझे एक घटना याद है हमारे गुरु के साथ में। इसी प्रकार हम लोग गुरु के सामने जब एकत्रित होते थे तो कभी कभी कुछ गुरु कुछ प्रश्न पूछते थे, हालांकि हम लोग उत्तर दे नहीं पाते थे, तो गुरु उनको समझाते थे। तो हमारे गुरुदेव ने हमसे पूछा कि साधना क्या है? तो हमने जो किताबों में पढ़ी थी उन परिभाषाओं को बोले, और जो विद्वान थे उन्होंने भी अपनी अपनी तरीके से परिभाषा बोले। बाबा बोले ये सब तो ठीक है, ये तो शास्त्र का और ज्ञान का चीज है, लेकिन हमको व्यवहारिक रूप से बताओ कि साधना क्या है। फिर गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, मैं ही बता देता हूं। तो साधना की परिभाषा उन्होंने कहा, बियॉन्ड द कॉम्प्लेक्सेस इज कॉल्ड साधना। सभी प्रकार के हीन मान्यता, महामान्यता और भीत मान्यता, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और फियर कॉम्प्लेक्स से जब मन ऊपर उठ जाता है, तो ये तीनों कॉम्प्लेक्सेस से मन वीर पुरुष ही उठा सकता है। वो अपने आप को किसी से नीचा इसलिए नहीं समझेगा कि हम सब परमपिता परमात्मा के संतान हैं, इसलिए हम किसी से डरेंगे नहीं, और ना मेरे से कोई बड़ा है ना मेरे से कोई छोटा है। समभाव की स्थिति जिसकी होगी वही साधक है, और वही साधना है जो इस साधना को करते हैं। इसलिए आनंद मार्ग की साधना पद्धति ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं, सारे बंधनों से मुक्त साधना। एक ही मात्र भाव है ब्रह्मास्मि का। ना मैं हिंदू हूं, ना मैं सिख हूं, ना मैं ईसाई हूं, ना या मैं विद्वान हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं गृहस्थ हूं। साधना का भाव सबके लिए एक है। इसलिए गुरुदेव ने संपूर्ण जीवन दर्शन नाम दिया, जो 6 तत्वों पर आधारित है। चूंकि आप आनंद मार्ग आश्रम में हैं और आज हम लोगों के सबसे वरिष्ठ और हमारे संगठन के हेड भी हैं, उनके सामने तो मैं 2 मिनट का आपका समय लेता हूं कि वो संपूर्ण जीवन दर्शन क्या है, जो 6 तत्वों पर आधारित है। पहला है कि इस ह्यूमन सोसाइटी और इस व्यक्ति का जीवन को चलाने के लिए 6 तत्व चाहिए। स्पिरिचुअल फिलॉसफी जीवन में चाहिए, जिसको हम आध्यात्मिक दर्शन कहते हैं। वो तो पहले से भी मेरे पास था, वेदों के रूप में, शास्त्रों के रूप में। और दूसरा व्यवहारिक साधना पद्धति, स्पिरिचुअल कल्ट। हमारे गुरुदेव ने वो स्पिरिचुअल फिलॉसफी भी दिया, आध्यात्मिक दर्शन भी दिया, और व्यवहारिक साधना पद्धति, स्पिरिचुअल कल्ट भी दिया। अब चूंकि हम समाज में रहते हैं तो उनको एक सोशल फिलॉसफी की भी जरूरत है कि व्यक्ति को तो समाज में रहना, तो समाज का निर्माण करना है। तो उन्होंने एक सोशल फिलॉसफी भी दिया जो आध्यात्मिकता पर आधारित, और जैसे अभी दादाजी ने कहा कि संपूर्ण विश्व ही हमारा है,
और हम सब आपस में भाई हैं। जो भी संसाधन है हम उसका उपयोग करके ईश्वर की प्राप्ति करेंगे। तो पहली बार गुरुदेव ने अर्थ को भी अध्यात्म से जोड़ा और उन्होंने एक दर्शन दिया जिसका नाम प्राउट है, जो सोशल फिलोसफी है। प्राउट माने प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, प्रगतिशील उपयोग तत्व। तो प्रगति किसकी होगी? शरीर की तो नहीं होगी, मन की होगी ना। तो मन की प्रगति में जितने प्रकार के आपको बाधक है, तो जितने भी संसाधन है सबका सदुपयोग कर करके मन की प्रगति को प्राप्त करा करके उन तत्वों को प्राप्त कर लेना। मतलब इकोनॉमिक्स को भी अध्यात्म से उन्होंने जोड़ा। और चौथा पॉइंट उन्होंने दिया जो जीवन दर्शन का, वो है सोशल आउटलुक, कि हम पूरी सृष्टि को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। सोशल आउटलुक बोलते हैं इसको। तो उनका नाम दिया उन्होंने नव्य मानवतावाद दर्शन। नव्य मानवतावाद का मतलब यह होता है कि जब हम एक पत्थर से लेकर परमात्मा तक एक ही समान उसका सम्मान और उसकी रक्षा और उसके प्रति हमारा आदर हो, उसको हम नव्य मानवतावादी कहते हैं। नहीं तो जनरली लोग क्या करते हैं कि जिन चीजों का उपयोग होता है तो हम बहुत उसको सम्मान करते हैं, और जब वो हमारे उपयोग का नहीं रहता है तो हम उसका दुरुपयोग करते हैं। साधारण सी एक एग्जांपल देता हूं, गाय जब दूध देती है तो हम अच्छा खाना खिलाते हैं, नहीं तो उसको रोड पे खुले छोड़ देते हैं। तो ये नव्य मानवतावाद तो नहीं हुआ। तो प्रकृति के प्रत्येक चीजों को, चाहे जड़ हो चाहे चैतन्य हो, जिसके प्रति हमें प्रेम हो, वही हमारा दृष्टिकोण होगा। और पांचवा है स्क्रिप्चर, शास्त्र उन्होंने दिया। दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र और धर्म शास्त्र। इन तीनों शास्त्रों को देकर के ही मानव समाज का गठन किया जा सकता है। और अंतिम बात थी कि इन सबको नियंत्रण कौन करेगा, जिसको प्रिस्क्रिप्टर कहते हैं, जिसको गुरु कहते हैं। और गुरु जो वेद के अनुसार भी है, शास्त्र के अनुसार है, ब्रह्मैव गुरु ना पर, ब्रह्म ही एकमात्र गुरु। तो वो स्वयं गुरु रूप में इनको नियंत्रित किया, इन चीजों को उन्होंने दिया। तो अपने जीवन में क्या महत्व होगा? गुरु का, साधना का, और हमारा एक मिशन होना चाहिए। जिनके जीवन में, गुरु का इंपॉर्टेंस दादा ने बताया, जिनके जीवन में गुरु नहीं हुआ उसके जीवन में प्रकाश कहां से होगा? गुरु शब्द का ही अर्थ है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। अगर आप प्रकाशित होना चाहते हो तो गुरु तो करना ही पड़ेगा। और साधना कैसा? बंधन मुक्त साधना। और मिशन कैसा? सबको, पूरी सृष्टि को उस परम ब्रह्म की ओर ले जाना है मुझे। तो जब तक उसके प्रति मुझे प्रेम नहीं जगेगा तो हम कैसे उसको कर सकते हैं? तो इन चीजों के साथ, और दादा के प्रवचन में एक सेंटेंस आया था ना कि नैतिकता जीवन का आधार है, साधना पथ है, वो दिव्यता प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। तो नैतिकता के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए आनंद मार्ग दर्शन मानवीय मूल्यों पर आधारित दर्शन है। और पहला ही सेंटेंस है कि नैतिकता साधना की आधार भूमि है। तो नैतिक मूल्यों को पालन करना पड़ेगा। अब इस शिविर के संबंध में, आप डॉक्टर हैं और आपका लक्ष्य क्या है? रोगी को ठीक करना। तब यहां आपके और रोगी के बीच में क्या है? ये कभी चिंतन किया आप लोग? हमारे गुरुदेव ने उसको भी चिंतन किया। एक रोगी और डॉक्टर के बीच में दो चीज है, रोग का कारण और जो आप औषधि दे रहे हैं। कारण जान के औषधि दे रहे हैं। रोगी रोग का कारण औषधि, और औषधि दाता जब तक एक सिल्वर लाइन में उनके मन का तरंग नहीं होगा तो वो दवा काम करेगा क्या? रोगी को भी भाव लेना पड़ेगा कि मैं इस औषधि से ठीक होऊंगा। देने वाले को भी ये भाव लेना पड़ेगा कि इस औषधि से इनको ठीक होना है। तो उस औषधि का मालिक कौन है? परमपिता परमात्मा। तो दोनों व्यक्ति के लिए साधना उपयोगी है। इसलिए जब आप साधना माने ईश्वर चिंतन, हर सांस में उसका जाप करना, जो मंत्र
के महत्व को बताया। तो ये आप सब के लिए उतना ही उपयोगी है जितना कि आप मेहनत कर करके जड़ी बूटी का नाम जानना चाहते हैं, उसका औषधि गुण जानना चाहते हैं, उसका प्रयोग कर करके आप रोगी को ठीक करना चाहते हैं। और जब आप साधना करेंगे, पहले ये जो औषधि विज्ञान जिन्होंने आविष्कार किया होगा वो पहले साधना किए होंगे, उस साधना से ही तो उसका औषधि गुण को जान पाए होंगे। इसलिए आप सबके लिए साधना बहुत उपयोगी है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाए। और साधना को मैं पहले दिन ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि साधना कोई संप्रदाय नहीं है, साधना कोई दर्शन नहीं है, साधना एक विज्ञान है। वो विज्ञान क्या है? आपके मन के नकारात्मक भाव को समाप्त करके सकारात्मक भाव भर देता है और प्रेम का भाव भर देता है और आपके अंदर एक अनंत ऊर्जा का संचार कर देता है। यही साधना है। हाँ, उसको एक विधि सम्मत तरीके से ऋषि मुनियों ने, गुरुओं ने दिया है, कैसे बैठना है, कैसे सोचना है, कैसे शुरू करना है, कैसे अंत करना है, वो आपको आचार्यों से सीखने को मिलेगा। उन्हीं के लिए दादा ने रिक्वेस्ट किया है आप लोगों से। समय सबके पास बराबर ही होता है, लेकिन उसमें अगर आप सीखना चाहेंगे तो हम आचार्य लोग रात को भी सिखा देंगे, कल सुबह भी सिखा देंगे, कल पूरी दिन है ही नहीं। और जो नहीं सीख पाएंगे, हमारे सेंटर्स प्रायः हर जिले में है, आप वहां जाकर के स्वामी जी से भी सीख सकते हैं। लेकिन जो यहां आ गए हैं तो क्या है, शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य काल हरणम। शुभ चीजों को तुरंत कर लेना चाहिए। क्या पता हम सोचे कि 2 महीने के बाद सीखेंगे और कुछ ऐसी मन की स्थिति हो जाए, शरीर की बात नहीं करता हूं, मन की स्थिति हो जाए कि कंफ्यूजन पैदा हो जाए, वो कर ही नहीं पाए, ये हो जाएगा। और एक एक सांस व्यर्थ नहीं गुजरे, इसलिए उस इष्ट मंत्र की साधना आनंद मार्ग में दी गई है। तो ये एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। मैं पहले दिन कहा था आनंद मार्ग में जीवन है, पथ है और जीवन का लक्ष्य है। तो आपको यहां सब कुछ मिलेगा। आप जिस क्षेत्र में आगे जाना चाहेंगे संपूर्ण जीवन दर्शन में, आनंद मार्ग एक समुद्र की ओर यात्रा कराता है। आप अगर औषधि विज्ञान में जाएंगे तो ये एक पार्ट है, प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद एक पार्ट है। यहां से लेकर के माइक्रोवाइटा तक, उसकी तो चर्चा सुबह में कल कर रहे थे रामेश्वरान दादा, कि वो केवल आपके सोचने से रोग ठीक होगा, स्पर्श करने से रोग ठीक होगा। दादा बैठे हैं, दादा उस स्टोरी को नहीं सुना पाए समय अभाव के कारण। दादा को ब्लड कैंसर हुआ, विदेशों में पोस्टिंग था इनका। वहां के डॉक्टर ने कहा कि हार्डली यू विल अलाइव इन 15 डेज, 15 दिन से ज्यादा आप नहीं जिएंगे और आप मर जाएंगे। गुरुदेव ने इनको अपने पास बुलाया, तो गुरुदेव में वो क्षमता थी, आध्यात्मिक क्षमता थी, तब ना उन्होंने टच किया और जैसे लग रहा था कि पूरा यूनिवर्स का एनर्जी इनके अंदर जा रहा, और वो ब्लड कैंसर ठीक हो गया और आपके सामने है, 80 वर्ष की उम्र में है। और आज निर्जला उपवास भी है इनका। तो जब आप साधना करेंगे तो आपके अंदर भी वो शक्ति आएगी कि बहुत सारी चीजें आप ठीक कर देंगे। हम लोग दौड़ते हैं ना ऋषि मुनियों के पास, साधु सब आशीर्वाद दे दीजिए, मेरा ये रोग ठीक हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। वो ऋषि मुनि क्या करते हैं, वही पावर, ईश्वर के पावर को आपको आशीर्वाद के रूप में देते हैं। तो उन्हीं शक्तियों को गुरुदेव ने कहा आप सब लोगों को करने के लिए। तो मैं आशा करता हूं कम से कम जितने लोग यहाँ आए हैं, और खास करके यंग भाई बहनों को तो मैं जरूर कहूंगा कि उसके लिए काफी समय है और जल्दी साधना सीख ले, क्योंकि जितना जल्दी सीखेंगे, क्योंकि साधना करने के लिए शरीर स्वस्थ होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए। अब जो बुजुर्ग मान ले पैर मोड़ के बैठ नहीं पाएंगे तो मन से साधना करना, लेकिन फिर भी उसका महत्वता है। जैसा दादाजी ने बताया कि चक्रों के वृत्तियों को और हार्मोन्स को नियंत्रण करने के लिए आसन की जरूरत है। अब वो आसन ही नहीं कर पाएंगे, वृत्तियां उसकी नियंत्रित नहीं हो रही है, क्रोध हो रहा है, लोभ हो रहा है, तो नहीं हो सकती। लेकिन जो यंग लोग हैं वो तो अभी शरीर को किसी प्रकार से मोड़ सकते हैं। इसलिए सारे यंग लोग कल सुबह समय निकाल करके साधना सीख लीजिए। हम लोग 4-5 आचार्य लोग हैं, 4-4, 5-5 लोग को भी देंगे तो जल्दी से आप लोग सीख लेंगे। इन शब्दों के साथ धन्यवाद जी। हाँ।